आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पतली डिस्क है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, आवेश उस पर स्मॉल q है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब यह अपनी अक्ष पर n चक्कर प्रति सेकंड लगाती है, तो डिस्क के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है कितना। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। उनमें से हमें चुनना है कि डिस्क के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उस पूरे डिस्क में उस पर उपस्थित आवेश q के कारण कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, तो समझाने के लिए छोटे टर्म्स पहले हम समझेंगे कि एक वलय हमने लिया, उसके लिए उसका केंद्र होता है O, उसकी त्रिज्या यहाँ पर जैसे कि स्मॉल r के रूप में दर्शाई गई है, ये हमने स्मॉल r ले लिया। ठीक है, तो ये हमने डिस्क ले लिया पहले तो। ठीक, वलय है एक संरचना जिसे डिस्क हम कह रहे हैं, r त्रिज्या है उसकी और उस पर आवेश का परिमाण स्मॉल q है, पूरी तरह से एक समान रूप से वितरित। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक छोटा सा क्षेत्र और जो वृत्ताकार क्षेत्र है वो हमने माना, जिसके लिए उसकी त्रिज्या फिलहाल यहाँ पर हमने x मानी है। और इसकी मोटाई को अगर हम देखें तो उसकी मोटाई को यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये हिस्सा dx का होता है। ठीक है, dx मोटाई हमने ले लिया। अब यह अपने अक्ष पर n चक्कर प्रति सेकंड लगाती है। ठीक, तो n चक्कर प्रति सेकंड लगाती है मतलब हमें क्या मिल गया, कोणीय आवृत्ति मिल गई है। तो पहले तो हमने क्या लिया है, एक अंदर छोटा सा डिस्क लिया जिसके लिए उसकी त्रिज्या x ली है और वहां पर उसकी मोटाई को हमने dx ले रखा है। ठीक है, तो पहले तो बात करेंगे उस पर आवेश कितना होगा, इसे हम कहने वाले हैं कल्पित वलय। ठीक है, तो कल्पित वलय के लिए उस पर आवेश देखें तो आवेश को क्या लिखा जाएगा, आवेश को हम स्मॉल dq लिख सकते हैं। ठीक है, उस पर आवेश के परिमाण को क्या होगा, वो ये होगा पहले आवेश जो है बटे पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया। कौन सा हिस्सा, अगर हम एकांक हिस्से पर देखें, अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 पाई यहाँ पर dx का। ठीक है, जो होगी उसका गुणा हमने x के रूप में कर दिया। ये हमें क्या बता रहा है, उस छोटे से कल्पित वलय के लिए उसके आवेश के परिमाण को बता रहा है। तो हमने dq के रूप में उसके मान को तो ऐसे निकाल लिया है। इसी आवेश के कारण, ठीक है, इस छोटे से आवेश के कारण इस कल्पित वलय में जो घूमने वाली धारा होगी तो देखिए उसे हमने क्या लिखा, उसे हमने डी आई लिख दिया है स्मॉल आई के रूप में। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखें, इसे हम लिखते हैं डी क्यू बटे टी के रूप में, डी टी। तो डी टी समय जो लगता है एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहेंगे, टी के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया। ठीक, अब इसे ही क्या लिखा जा सकता है, डी आई के रूप में अगर हम लिखें तो डी क्यू बटे टी का मान अगर हम लिखें तो ये 1 बटे एन के रूप में होता है। चूंकि हम आवृत्ति के टर्म्स में अगर लिखना चाह रहे हैं तब, तो डी आई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा डी क्यू और एन के रूप में। चूंकि डी क्यू का मान हमने निकाल रखा है तो डी आई का मान यहाँ पर कितना हो जाता है, डी आई का मान हो जाता है क्यू, यहाँ पर बनता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बनता है 2 पाई एक्स डी एक्स और गुणा हम करें तो एन के रूप में मान। डी आई का मान अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर कटेगा पाई का मान हट गया और कुछ मान है क्या, नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं 2 एक्स क्यू डी एक्स एन के रूप में यहाँ पर मान है और नीचे बनता है केवल आर स्क्वायर। तो डी आई मतलब उस छोटे से कल्पित वलय में बहने वाली धारा का मान भी हमें मिल गया। अब इसी बहने वाली धारा के कारण जो केंद्र पर, उस छोटे से कल्पित वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा हम किससे लिखते हैं, उसे हम डी बी से लिखेंगे। इसका मान कितना होगा, जिसका मान होगा म्यू नॉट डी आई बहने वाली धारा और जो हिस्सा हो वो होगा यहाँ पर 2x का। ठीक है, 2x हमने लिख दिया। अब अगर हम डी बी का मान निकालें, ठीक है, तो म्यू नॉट यहाँ पर है, डी आई का मान अगर हम लिख लें तो वो होता है 2x, यहाँ पर बनता है q डी एक्स एन के रूप में और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर और 2x। यहाँ से 2x नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों कट जाएंगे तो dB का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान उस छोटे से त्रिज्या के वृत्त के कारण वो कितना होगा, ये होगा यहाँ पर म्यू नॉट, ये बनता है q n डी एक्स बटे आर स्क्वायर के रूप में। अब हम इसे ले लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ही चाहिए था पूरे वलय के कारण, मतलब एक पूर्ण वलय के कारण जो हमने कल्पित वलय लिया था, अगर उसका समाकलन हम कर दें कहाँ से, 0 से उसकी पूरी त्रिज्या तक r तक, तो हमें क्या मिल पाएगा, उस पूरे वलय के कारण केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। तो उसे हमने लिखा है कि पूर्ण वलय में बहने वाली धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर b के रूप में होगा प्रस्तुत। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से, मतलब अगर हम x का मान 0 रखें, x के मान 0 से x के मान r तक, ठीक है, dB का मान यहाँ पर होगा। तो इसे हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट q है, n है और यहाँ पर r स्क्वायर जो बचता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा एक सामान्य से वैल्यू के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है dx, उसका समाकलन हमें करना है 0 से x बराबर r के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर r हमने ले लिया तो b का मान यहाँ पर कितना मिलता है, b का मान हल करने के बाद हमें मिलता है म्यू नॉट q n बटे
यहाँ पर बनता है आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर आएगा, तो आर और आर का मान कैंसिल। तो यहाँ पर हम क्या लिखें इसे हम लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट क्यू एन बटे आर। ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब इसे ही हम देखेंगे कौन से ऑप्शन पे मिल रहा है। म्यू नॉट क्यू एन बटे आर पे हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।